अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बबल स्टिच की वेरिएशन के साथ पुल ओवर बनाना सिखाऊंगी। पीसीस में हम बनाएंगे, मतलब इसका फ्रंट और बैक अलग बनेगा, बाजू अलग बनेंगे। और मैंने इसको बॉटम अप बनाया है, यानी नीचे से शुरू करके ऊपर जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने आपको अभी एक पिछले वीडियो में बबल स्टिच के साथ ही एक पुलोवर बनाना सिखाया है। वो छोटा साइज़ का था, 2 साल तक का वो साइज़ था। उसमें हमने सिर्फ बाजू बबल स्टिच के साथ बनाए थे। इसमें मैंने बॉडी भी बबल स्टिच के साथ ही बनाई है, लेकिन इसमें मैंने 2 कलर में बबल स्टिच बनाया है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बेस कलर मेरे पास या मेन कलर मेरे पास ब्लैक था और कंट्रास्टिंग कलर मैंने रेड लिया है। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर करती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपकी गेज मेरे साथ मैच करेगी तो आपके पास क्या साइज़ आना चाहिए। इसकी जो चेस्ट मेजरमेंट है वो है मेरे पास विदाउट स्ट्रेच 13। ठीक है, तो जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये 15 तक जाएगी। ठीक हो गया। और इसकी जो लेंथ है वो है मेरे पास, ये शोल्डर की सीम से गले के साथ साथ बिल्कुल 17 इंचज़ है, ऑलमोस्ट 17 इंचज़ है, थोड़ा ज़्यादा ही है उससे। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये लूज़ फिट में बना हुआ स्वेटर है और प्रोबेबली ये 4 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा। पहले वाले प्रोजेक्ट से ये इसलिए थोड़ा डिफरेंट है कि मैंने अभी तक आपको सैटिन स्लीव्स बनानी नहीं सिखाई। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आपको सैटिन स्लीव्स बनानी सिखाऊंगी। इस बाजू की इस कटिंग में आपके पास जो फैब्रिक तैयार होता है उसमें मोर टेलर्ड लुक आती है, आपके बाजू ज़्यादा अच्छे से बैठते हैं। वरना जो रैगलाइन होती है और जो ड्रॉप शोल्डर होती है या मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ना आपके पास कपड़े का कुछ वॉल्यूम यहाँ पे आर्म पिट पे अंडर आर्म में इकट्ठा हो जाता है, तो वो कुछ लोगों को डिस्टर्ब करता है। लूज फिट में बना हो फिर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो उसमें फिट का थोड़ी सी भी कमी बेशी हो जाए तो वो या तो आपको यहाँ पे तंग करेगा, या फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुच्छा-गुच्छा सा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ लोग फिर प्रेफ़र करते हैं कि टेलर्ड बाजू हों, उनके पास सैटिन स्लीव्स हों जो कि ज़्यादा अच्छे से बैठती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मेन चीज़ जो सीखने वाली ये है, वो सिर्फ़ यही है कि आपने बाजू जब बनाना है, तो आपने बाजू की इंक्रीज़िंग पैटर्न के साथ-साथ किस तरह से करनी है। ठीक है? और ये देखें, ये जो सीम मैंने की हुई है, ये सीम आपके पास इस तरह से आनी चाहिए कि आपके पास पैटर्न डिस्टर्ब ना हो। होता हुआ महसूस तो होता है, लेकिन जब ये सीम इस तरह से हो जाती है, तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। ये चूँकि यहाँ पे सीम है बिल्कुल सेंटर में, तो ये आपको चीज़ें पता चल रही हैं, जहाँ पे हमारे पास स्टॉकिंग नेट वाला हिस्सा थोड़ा-सा ज़्यादा आया है। गला मैंने इसका बनाया है रोल्ड एज के साथ। उसमें रोल्ड एज बिल्कुल सादा सा सिंपल सा ही होता है, उसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में आपने थोड़े से राउंड्स 1 बाय 1 की रिप में करने हैं और फिर आपने स्टॉकिंग नेट में बनाना है। तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉकिंग नेट की प्रॉपर्टी है कि वो रोल्ड होती है। तो ये हमने उसकी इस प्रॉपर्टी को एज अ डिज़ाइन एलिमेंट इसमें बाजू गले में इस्तेमाल किया है। तो ये लूज़ फिट में जीन्स के साथ पहनने वाली एक टॉप की तरह की स्वेटर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्वेटर, ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, इसको बनाने के लिए मेरे पास 2 रेड के बॉल्स थे और 2 ही ब्लैक के बॉल्स थे। तो ब्लैक वाला तो मेरे पास कंप्लीटली फिनिश हो गए ना दोनों बॉल, मतलब सिलाई मैंने ब्लैक के साथ की है, तो वो पूरे की पूरा ही हुआ है, थोड़ा-सा ही बिल्कुल कटिंग ही हल्की-सी बची थी। और रेड के 2 बॉल्स में मेरे पास ये इतना सा कोई 8-10 ग्राम, 10 ग्राम भी नहीं, हार्डली 8 या 6 ग्राम का होगा जो कि बचा है। यानी अगर आपने इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो आपके पास मेन कलर तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो आपके पास कम से कम भी ये साइज़ बनाने के लिए आपके पास सेफ साइड पे मेन कलर के 3 बॉल्स होने चाहिए। ठीक है? और अगर आपने बड़ा साइज़ बनाना है तो आपके पास दोनों कलर्स के 3-3 बॉल्स होने चाहिए। मैं आपके साथ 4 साइज़ेस शेयर करूँगी। 1 इससे छोटा होगा और 2 इससे बड़े होंगे। पूरी स्टिच काउंट के साथ, हर चीज़ के साथ, कि बाजू की कटिंग कैसे होनी है, गले की कटिंग कैसे होनी है, कितनी लेंथ होगी, किस तरह से इंक्रीजिंग होगी, नंबर ऑफ़ स्टिचेस क्या होंगे, सारा कुछ मैं आपको चारों साइज़ेस का डिटेल में वीडियो में बताऊंगी। तो आप अगर सारी वीडियो बगैर स्किप किए
देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ अकॉर्डिंगली आसानी के साथ बना सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो चीज़ सीखने वाली है इसमें, वो ये है कि हमने इस स्टिच को 2 कलर्स में किस तरह से बनाना है। तो वो मैं आपको सबसे पहले सिखाती हूँ। आपने लेना है, अच्छा मैं ब्लैक नहीं ले रही हूँ, एक तो मेरे पास ब्लैक है भी नहीं, ख़त्म हो गया ये वाला, और दूसरा ये कि ब्लैक के साथ ना नज़र नहीं आता वीडियो में ना, तो मैंने इसलिए दूसरा कलर लिया है। तो आपने लेने हैं मल्टीपल ऑफ 4 स्टिचेस। ये देखें, ये 4, मैं 3 पैटर्न रिपीट्स डाल रही हूँ, तो 5, 6, 7, 8, 2 पैटर्न रिपीट्स, 9, 10, 11, 12, 3 पैटर्न रिपीट्स, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, प्लस 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसके बाद हम +2 एज स्टिचेस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी काम हो जाएगा, अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है डाल लें, ठीक है। अब मेरे पास ये हो गए स्टिचेस। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर मैंने बनाया है 4 सीधी सिलाइयों का, सही है। तो मैं पहले करूँगी 4 सीधी सिलाइयाँ। ये देखें, ये मेरे पास हो गई हैं 4 सीधी सिलाइयाँ। ये है आपके पास बॉर्डर, गार्टर का बॉर्डर बना है, ठीक हो गया। आप चाहें तो 6 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब आपने ये वाला आपका जो मेन कलर है वो आपने तोड़ना नहीं है, और अपना कंट्रास्टिंग कलर लेके आपने 4 रोज़ करनी है स्टॉकिंग नेट में, यानी सीधी साइड पे सीधी और उल्टी साइड के ऊपर उल्टी। और यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि ये आपके पास ये देखिए, अब उल्टी साइड के ऊपर आपने इसको उल्टा बुनना है, और इस तरह आपने 4 रोज़ करनी है। ये दूसरी है, तीसरी फिर सीधी होगी और चौथी फिर से उल्टी होगी, इसी रेड कलर के साथ ही। जब आपने अपने कंट्रास्टिंग कलर की तीसरी रो करनी है ना, तो आपने अपने मेन कलर को इसके साथ ऐसे ओवरलैप करना है। ये पीछे होगा, ये आगे से ऐसे पीछे जाएगा। बल देना है ताकि आपका जो मेन कलर है वो स्टेप अप हो जाए, ऊपर चला जाए आपके पास, वो लूज एंड्स पे ना आए। मतलब ये देखें, बल देने का ये फ़ायदा होगा कि ये हमारे पास ना ऊपर की तरफ आ गया। अब ये 4 रोज़ के बाद ना हमने जो 5वीं रो करनी है ना, वो अपने मेन कलर में करनी है। मेरे केस में इस टाइम येलो है, तो पहला हमने एज स्टिच किया, ठीक है, ये एज स्टिच है। उसके बाद हमने एक निट किया, सही हो गया। अब हमने ड्रॉप करना है 4, निट 4 बिलो, निट करना है 4 चौथे चौथे से बिलो नीचे वाला को। तो हम 4 गिराएंगे स्टिचेस। 4 स्टिचेस कैसे गिरानी है, एक, ये एक बार आ गई, ये 2, 2 हो गई, ये 3 और ये 4। इन 2 कलर्स के साथ याद रखना इसलिए आसान है कि हमने रेड की 4 लाइंस बुनी थी, तो ये रेड गिरा लेना है येलो तक, ठीक, सही हो गया। अब हमने नीडल डालनी है सामने से पीछे, ये येलो वाला पकड़ना है, और ये सारे 4 पीछे रेड से करके इसको ऐसे, ये अब 5 लूप्स हैं हमारे पास नीडल पे, 1, 2, 3, 4 रेड और एक येलो वाली। इन सारी लूप्स को इकट्ठा लेके हमने ये स्टिच निकाल लेना है। तो ये ड्रॉप स्टिच को हमने निट 4 बिलो कर लिया। यही काम हमने रिपीट करना है हर 3 स्टिच के बाद, 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे फिर 1, 2, 3, चौथे पे फिर हम ड्रॉप करेंगे। एक, 2, 3, चौथा फिर हम ड्रॉप करेंगे। और ये आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो स्टिचेस है ना, शुरू और आखिर के, वो सिमेट्रिकल होने चाहिए। यानी अगर आपने शुरू में 2 के बाद ड्रॉप किया था, तो आखिर में आपके पास जो स्टिच ड्रॉप होगा उसके बाद भी 2 स्टिच ही नेट होने चाहिए। ये नेट हो गए,
ठीक है। अब मैंने जो पैटर्न बनाया ना, उसमें मैंने ये जो बॉर्डर बना रही हूँ ना एक तरह का बबल्स के इर्द गिर्द, वो बना रही हूँ स्टॉकिंग नेट में। तो मैं उल्टी साइड के ऊपर इस येलो को उल्टा ही बुनूंगी, ठीक। लेकिन अगर आप इसको टेक्सचर्ड चाहते हैं, उभरा हुआ बॉर्डर चाहते हैं येलो का या ब्लैक का, तो आप इसको उल्टी साइड के ऊपर सीधा भी बुन सकते हैं। यानी मैं इसको स्टॉकिंग नेट में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको गार्टर स्टिच में भी बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक बिल्कुल छोटा साइज़ अब सिखाऊंगी, इसके बाद उसमें मैं बबल स्टिच को गार्टर स्टिच में ही आपको गार्टर स्टिच के साथ ही बनाना सिखाऊंगी, और उसमें गले में किसी किस्म की कटिंग नहीं होगी, बहुत आसान सीधा सा वो स्वेटर होगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये हमारे पास बबल बन गया। अब असल में तो हमारे पास काम यही है, 3 के बाद एक ड्रॉप करना है, 3 के बाद एक ड्रॉप करना है, और दरमियान में हमारे पास ड्रॉप स्टिच की रो से पहले हमारे पास 4 रो स्टॉकिंग नेट में होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसी सीक्वेंस के साथ यानी 2 के बाद ही ये ड्रॉप करते जाएंगे ना, तो हमारे पास ये बबल्स बबल्स के ऊपर ही बनते जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अब जो बबल बनाना है ना, वो इन 2 बबल्स के दरमियान में बनाना है। तो दरमियान में हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास 3 स्टिच का बबल है ना, तो 3 स्टिच का मतलब है कि 3 स्टिचेस का जो दरमियान वाला स्टिच होगा ना, वो इस बबल के ऊपर आना चाहिए। तो ये अगर आपको पढ़नी आ जाएगी अपनी नीटिंग और आप समझ जाएंगे इस चीज़ को कि छट्टा हम डिज़ाइन का कैसे डालते हैं, तो रिपीट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये बस गौर से ज़रा देखिएगा। ये हमने पहला बुना, ये एज स्टिच था, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो ड्रॉप स्टिच आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास अब बनने वाले बबल का दूसरा स्टिच होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ से अपने पैटर्न को काउंट करना शुरू करते हैं। 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास ये वाला स्टिच ड्रॉप होगा, सही है। अभी तो नहीं करना, लेकिन ये वाला स्टिच ड्रॉप होगा, ये 4, ठीक है। तो आपने इसी सीक्वेंस के साथ इसको देखते जाना कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 1, 2, 3, 4, सही हो गया। यानी ये चीज़ हमें पता चली है कि पहले हमने 2 के बाद ड्रॉप किया था, अब जब हम ड्रॉप करेंगे तो वो येलो का 4 स्टिचेस के बाद ड्रॉप होगा। तो रेड की मैं बनाती हूँ 4 रोज़ स्टॉकिंग नेट में, और फिर हम करेंगे ड्रॉप। ये देखें, ये रेड में 4 रोज़ स्टॉकिंग नेट में हो गई हैं रेड कलर के साथ। अब हमने फिर से ड्रॉप स्टिच वाली रो करनी है। तो वो हमने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि हमारे पास 4 स्टिचेस के बाद पहला ड्रॉप आएगा। ये एज स्टिच और फिर ये 3, 1, ये वाला जो ड्रॉप है ना, ये जो ड्रॉप है, इसको आपने देखना है, ये आपके पास 2 होना चाहिए, दूसरे पे होना चाहिए। ये 1, ये 2 और ये 3, ये वाला ड्रॉप होगा। और जब आपने ये ड्रॉप किया है तो आप ये चेक करें कि 2 बबल्स के दरमियान वाला स्टिच ये ड्रॉप होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक तो ये पैटर्न रिपीट समझ आ जाएगी। दूसरा ये इसका फ़ायदा यहाँ पर बॉडी में ये सीखने का ये फ़ायदा होगा आपको कि बॉडी में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करनी है, तो आपके हाथ के ऊपर, आपकी मसल मेमोरी के ऊपर ये पैटर्न चढ़ जाएगा। फिर क्या होगा कि जब हम बाजू बनाएंगे ना और उसमें हम ये इंक्रीजेस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कहाँ पर स्टिच ड्रॉप होना है, पहला स्टिच कहाँ पे ड्रॉप होना है, क्योंकि हम साइड पे और एंड पे इंक्रीजिंग कर रहे होंगे ना बाजू में। तो इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में ये बताती हूँ कि आपने अपनी निटिंग को पढ़ना ज़रूर सीखना है। आपने ये ज़रूर समझना है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम। अब हमारे पास ये शुरू में भी 4 स्टिचेस थे एज के, आखिर में भी 4 स्टिचेस हैं एज के। अगर आपको लगता है कि ये 4 स्टिचेस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो आप शुरू का और आखिर का एज स्टिच छोड़ भी सकते हैं, आप वो कास्ट ऑन में ना डालें। उस सूरत में आपके पास क्या होगा, आपके पास पहली रिपीट में 1 स्टिच के बाद ड्रॉप आ जाएगा, और जब दूसरी रिपीट होगी उसमें 3 स्टिचेस के बाद पहला ड्रॉप आएगा। ठीक हो गया। और ये वाला फिर हम इसको इस तरह से इस रो को पर्ल कर लेंगे। तो यही 12 रोज़ हैं।
जो आपने इसको रिपीट करते जाना है। सही है। अब देखें, मैंने इसको रिपीट किया है बाजू की कटिंग से पहले पहले, बल्कि उसमें भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी कम पैटर्न रिपीट्स डाल के उसको स्टॉकिंग नेट में किया। इसका मकसद सिर्फ ये, आप चाहें तो पूरा स्वेटर भी इस स्टिच के साथ बना सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने इसको स्टॉकिंग नेट में, कटिंग को मैंने स्टॉकिंग नेट में इसलिए रखा है ताकि आपके पास जो सेट इन स्लीव्स बन रही है उसको समझना और उसकी कटिंग को समझना आपके लिए आसान हो। ठीक है, और वैसे भी अच्छा लग रहा है, नीचे बॉर्डर और ऊपर ये वाली बॉडी। अब ये आपको शायद नीचे लटकी हुई लग रही है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये धुलेगा ना तो फिर ये सेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से है। तो चलिए फिर, अब हम इसको, डिज़ाइन हमने डालना सीख लिया, अब हम इसको बनाना, स्वेटर को बनाना सीखते हैं। ये देखें, 65 स्टिचेस कास्ट ऑन करके मैंने इसको 12 पैटर्न रिपीट्स की हैं यहाँ तक। 4 सीधी सिलाइयाँ की ब्लैक के साथ, फिर मैंने अपनी पैटर्न रिपीट्स की हैं। 12 पैटर्न रिपीट्स हैं वर्टिकली, या आप 6 पैटर्न रिपीट्स भी कह सकते हैं अगर आप इसको 2 को एक पैटर्न रिपीट कंसिडर कर रहे हैं। और अगर हम इस तरह से करें तो हमारे पास 16 है। ठीक है, उसके बाद मैंने 20 या 22 रोज़ की हैं ब्लैक में, सीधी सीधी स्टॉकिंग नेट में, रेड मैंने काट दिया था। अब मैंने करनी है इसके बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग मैंने करनी है 3 1 1 से, यानी 3 इधर बंद करूँगी, 3 इधर पर्ल साइड पे बंद करूँगी, फिर एक इधर जोटा लगाऊंगी, इधर भी जोटा लगाऊंगी, इधर भी जोटा लगेगा, इधर भी जोटा लगेगा। तो देखें, हमने 3 स्टेप्स में बाजू की कटिंग करनी है, तो इसका मतलब है हमारे पास 6 रोज़ बनेंगी। सही है। तो ये देखें, 1 2, एक बंद हो गया, दूसरा बंद हो गया और तीसरा बंद हो गया। ठीक है, अब सारी रो यहाँ तक नेट होगी और इस साइड के ऊपर हमने, उल्टी साइड के ऊपर 3 खाने इसी तरह से बंद करने हैं। अब ये देखें, यहाँ पर्ल साइड के ऊपर इसको पर्ल किया, 1 2, 1 2 3। ठीक है। अच्छा, अगर आप इससे छोटा साइज बना रहे हैं तब भी हमने गले, ये बाजू की कटिंग यही करनी है। मतलब ये 4 साल का साइज़ अगर आपने 3 का बनाना है तब भी आपने 3 1 1 से करनी है, 2 का बनाना है तब भी आप 3 1 1 से कर लें, और अगर उससे भी छोटा बना रहे हैं 6 to 12 मंथ्स का या 1 ईयर का, तो फिर आप 2 1 1 की भी कर सकते हैं कटिंग ना। और अगर आपने बड़ा साइज़ बनाना है तो फिर ज़ाहिर है आपके पास खाने ज़्यादा होंगे, तो आप 3 2 1 की कर लें। तो ये इस तरह से आपने 3 स्टेप्स में कटिंग बाजू की काफ़ी रहती है। ज़्यादा खाने हों, ज़्यादा स्टिचेस हों तो फिर आपको 4 या 5 स्टेप्स करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ 3 में गोलाई अच्छी आ जाती है। अब हमने जोटा लगाना है, एक खाना कम करना है। तो आप शुरू में भी लगा सकते हैं, निट 2 टुगेदर कर सकते हैं, 2 का 1 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक खाना बुनने के बाद जोटा लगाएंगे ना, तो उसमें आपको ये बाजू की सिलाई करनी आसान हो जाएगी। तो शुरू में हमने निट 2 टुगेदर से जोटा लगाना है और एंड पे हमने SSK से जोटा लगाना है, और ये डिक्रीजिंग हमारे पास 2 बार होगी। ठीक है, और ये सीधी साइड के ऊपर ही हमने करनी है। ये देखें, ये अब यहाँ पे करनी है और हमने 3 स्टिच रह गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम ये करेंगे, पहले 2 को जोटा लगाएंगे और आखिरी वैसे ही नेट करेंगे। इसको नेट वाइज स्लिप किया, इसको पर्ल वाइज स्लिप किया ऐसे, और ये, तो ये हमारे पास हो गया SSK। ठीक है, अब हमने 3 बंद किए हैं, 1 डिक्रीज किया है, इसी तरह 3 बंद किए हैं, 1 डिक्रीज किया है। सही। अब हम पर्ल साइड की रो करेंगे, फिर एक दफ़ा डिक्रीज करेंगे नेट रो में, फिर एक पर्ल साइड की रो करेंगे, तो हमारे पास बाजू की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। सही।
उसके बाद हमने करनी है 30 रोज़ मज़ीद। तो हमारे पास जो आर्म होल की डेप्थ होगी ना, शोल्डर की जो डेप्थ होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। वो हमें चाहिए 5.5 इंचेस। तो उसके बाद फिर हम सीखते हैं बैक नेक की कटिंग और शोल्डर का वेज। अब हमने यहाँ पे बैक के गले की कटिंग ऐड करनी है। तो उसमें मैंने क्या करना है, मैंने 15 खाने एक शोल्डर के रखने हैं और 15 खाने ही दूसरे शोल्डर के रखने हैं, और दरमियान के जो 25 खाने होंगे 25 स्टिचेस वो हमारे पास होंगे गले के। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ आर्म होल की। ये हमारे पास 5.5 होना चाहिए। तो ये देखें, ये देखिए ये 5.5 है। ठीक है, इस टाइम पे इससे बड़ा साइज़ बनाना होगा। 1 साल बड़ा अगर बनाना है तो भी ये आर्म होल का साइज़ ठीक रहेगा। अगर छोटा बनाना है तो आप 2-2 सेंटीमीटर का फ़र्क डालते जाएंगे। हर साइज़ अपग्रेड के लिए या उसको छोटा करने के लिए आपने 2 सेंटीमीटर का फ़र्क डालना है। ठीक है, तो उसमें यही होगा कि 2 या 3 रोज़ कम हो जाएंगी। अब हमने ये 15 स्टिचेस नेट करने हैं। शोल्डर का वेज बनाने लगी हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और जो 15वां खाना है ना उसको हमने ये नेट टुगेदर करना है। एक इधर से कम करेंगे, एक ही हमने वहाँ पे शोल्डर के वेज के शुरू में कम करना है। तो दरमियान में हमारे पास 23 खाने होंगे, वो हम ये उतार लेते हैं स्टिच होल्डर पे। 2 SSK से जोटा लगा के अपना काम शुरू करना है। लेकिन पहले अब मैं ये इस शोल्डर का वेज कंप्लीट करूँगी। वो जो तिरछी डाउन होता है ना गले से ऊंचा और कंधे की तरफ से नीचा, वो हमने बनाना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं। जितने भी आपके पास खाने होंगे ना आप 3 हिस्से कर लेंगे उसके। तो 2 हिस्से हम बुनेंगे, यानी 15 खाने हैं ना तो हम 15 की बजाय उल्टी साइड के ऊपर 10 खाने बुनेंगे। ये 5 बगैर बुने। ठीक है, धागा आगे है, पर्ल वाइज सुई डाली है, नीडल डाली है और इसको पीछे कर लिया, स्लिप कर लिया। अब ये वाला स्टिच आपके पास डबल लेग का है। ठीक है, सीधी रो के ऊपर हमने ये 10 के 10 9 होंगे ना, एक स्लिप हो गया। ये आप पहले 10 बुने थे, अब बुनेंगे 5। धागा आगे है, पर्ल वाइज स्लिप किया, इसको पीछे ले गए। ये देखें ये डबल लेग हो गई। अब हमने सारे खाने बुन लेने 15 के 15। ये देखें ये जो डबल लेग का स्टिच है ना, ये आपको खुद बताएगा, और इसकी दोनों लेग्स आपने बुननी है। ये आपके पास हो गया। इसको हम काट लेते हैं अब ऐसे। ये भी अब हम ठीक है। अब इसी तरह हमने इसका भी
इस शोल्डर का भी वेज बनाना है, बस ये फ़र्क होगा कि यहाँ पे हमने सारा काम सीधी तरफ करना है। ये एस कैसे हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हमने इसको जब स्लिप करना है ना, तो आपने ज़रा टाइटली इसको खींच लेना ताकि आपके पास डबल लेग आ जाए। इसको अगर आप टाइटली नहीं खींचेंगे तो आपका स्टिच लूज़ बनेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अच्छा, आप कंप्लीटली इस शोल्डर वेज को स्किप भी कर सकते हैं। ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, इस सारे को करना आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। बस ये है कि इस तरह करेंगे तो ज़रा फिनिशिंग गले की फिटिंग जोन सी है वो ज़्यादा अच्छे से बैठेगा, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 5 हो गया। ये डबल लेग नज़र आ रही है ना, घुमा के हमने आगे लेके आना। घुमा हम इसलिए रहे हैं कि हमारे पास स्टिचेस पर्ल हैं, ठीक है ना। अब हमने चूंकि यहाँ पे सीधी तरफ से काम शुरू किया था, तो हमारे पास एक रो रेगुलर भी आएगी, मतलब उसमें डबल स्टिचेस नहीं होंगे, डबल स्टिचेस के बाद एक रो आएगी। तो हमारा ये कंधा पहले वाले कंधे के बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ से काट लें। अब ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास तिरछा आ रहा है, डाउन आ रहा है, तिरछा आ रहा है, वेज बन रहा है, कुछ भी कह लें आप इसको, जो भी आप अपनी ज़बान में कहते हैं। इसको भी हमने इसी तरह होल्डर पे उतार लेना है, और ये फिनिशिंग करते हुए हम लाइव स्टिचेस के साथ ही काम करेंगे। ये बैक हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हमने सेम इसी तरह अपनी फ्रंट भी बनानी है, सेम इसी तरह। बस हमने क्या करना है कि बाजू की कटिंग के बाद हमने बैक के लिए 30 रोज़ की थी, तो फ्रंट के लिए हम 15 या 16 रोज़ करके तो अपने गले की कटिंग ऐड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे गले की कटिंग ऐड करनी है। मैंने बाजू की कटिंग के बाद 18 रोज़ की हैं। आपको अगर ज़्यादा गहरा गला चाहिए तो आप 14 या 16 रोज़ भी कर सकते हैं, या अगर आपका छोटा साइज़ है तो ज़ाहिर है आपको ये आर्म होल की डेप्थ कम रखनी पड़ेगी, तो रोज़ भी आपकी कम होंगी। अब हमने क्या करना है, हमने 15 खाने बुनने हैं कंधे के। ये देखें, ये 15 खाने कंधे के हो गए हैं। अब हमारे पास इधर भी 15 खाने दूसरे कंधे के होंगे, तो दरमियान में हमारे पास हैं 25 खाने। हो सकता है आपके पास स्टिच काउंट कम हो या ज़्यादा हो, तो आपके पास ये खाने ज़्यादा हों या कम हो। बहरहाल जितने भी खाने आपके पास होंगे ना, आपने उसके 3 हिस्से करने हैं। मेरे पास 25 हैं, तो मेरे पास 8 8 16 और 8 24, तो एक खाना बच रहा है, वो मैं सेंटर में कर लूँगी। ठीक, तो मैं 8 खाने मज़ीद बुनती हूँ, 15 के बाद 8 और बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 खाने हमने यहाँ पे डिक्रीज़ करने हैं। सही।
और जो दरमियान के 9 खाने हैं ना, वो मैंने उतार लेने हैं स्क्रैप यार्न के ऊपर लाइव। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास ये सिचुएशन है इसकी। आप अगर चाहें तो दोनों कंधे एक साथ दो अलग अलग बॉल्स लगा के भी बना सकते हैं। आप चाहें तो एक पहले बना लें, एक बाद में बना लें। तो मैं एक बाद पहले बनाती हूँ, एक बाद में बनाती हूँ। तो इसको दूसरी सिलाई पे या स्क्रैप यार्न पे किसी भी तरह आप इसको अलग कर लें। काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, वरना तो आप सिलाई पे रखते हुए भी काम कर सकते हैं। अब देखें, काम हमारा जो है ना सेम ही होगा। जो काम हमने यहाँ पे करना है वही काम हमने यहाँ पे करना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इस साइड के ऊपर हम खाने उल्टी तरफ बंद करेंगे और इस साइड के ऊपर खाने हम सीधी तरफ बंद करेंगे। बाकी जो सीक्वेंस होगा खाने बंद करने का वो वही रहेगा जो हम एक साइड पे इस्तेमाल करेंगे। हमने 8 खाने कम करने हैं ना, तो मैं इसका सीक्वेंस रखती हूँ 4 2 1 1। ठीक है, यानी 8 रोज में हमारे खाने बंद हो जाएंगे। और 18 रोज मैंने की हुई हैं ऑलरेडी। तो 18 और 8, ये देखें, यहाँ पे अब मैंने 4 खाने बंद करने हैं। तो ये इसको पहले वाले को स्लिप किया, दूसरे वाले को पर्ल किया, सही है, और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। एक बंद हो गया, 2 3 4। ठीक है, ये गले के 4 स्टिचेस हैं जो हमने मज़ीद डिक्रीज़ करने हैं, और आगे हमारे पास कंधे के 15 होंगे। अच्छा, ये आखिरी वाला स्टिच हम नहीं बुनेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला भी हम स्लिप करेंगे। 2 बंद करने हैं ना अब, 1 2। ये जो हमने स्लिप स्टिचेस किए हैं ना, इससे हमारे पास गले की गोलाई जो है वो स्मूथ आएगी और फिर हमें खाने उठाने आसान रहेंगे। अब हमने एक खाना डिक्रीज करना है, तो वो हम करेंगे सीधी साइड के ऊपर। तो वो होगा SSK से, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, मज़ीद एक और इस तरह से डिक्रीज करेंगे और फिर हमारे पास जितनी रोज़ कम होंगी, 30 रोज़ की थी ना हमने बैक के लिए, तो इसके ऊपर हमारे पास इसको भी 30 रोज़ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो 18 हमने पहले बुनी थी, 8 हमारे पास डिक्रीजिंग में आ जाएंगी, तो 26। तो फिर हमारे पास 4 रोज़ मज़ीद नेट होंगी। और उसके बाद हमने जिस तरह बैक के कंधे का वेज बनाया था, उसी तरह से फ्रंट के कंधे का भी वेज बना लेंगे। ये देखें, ये 15 खाने हमारे पास कंधे के रह गए। अब हमने मज़ीद 5 रोज़ करनी है, उल्टी सीधी और फिर उल्टी। तो हमारे पास बैक के बराबर आ जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर गले की जो गोलाई है वो कंप्लीट हो गई है। 4 2 1 और 1। अब ये देखें, ये आपको कर्व बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रही है, स्टेप्स में नहीं नज़र आ रही। इसी वजह से हमने जो जब 2 खाने बंद किए 4 के बाद, तो जो स्टिचेस स्लिप किए थे ये उस वजह से है। तो ये देखें, ये कर्व जोन सी है किस तरह स्मूथ आ रही है। ठीक है, 18 हमने 6 पे हमने बंद किए,
कंधे के स्टिचेस, उसके बाद हमने 18 रोज़ की, उसके बाद हमने 8 रोज़ के ऊपर गले की डिक्रीजिंग की, तो उसके बाद हमारे पास 4 रोज़ बचती थी। 4 रोज़ हमने सीधी सीधी नेट कर ली। सही है। अब हमारे पास ये जो आर्म होल है ना, अब हमारे पास ये आर्म होल बैक के बराबर का हो गया। मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, सिर्फ ये 2 रोज़ का फ़र्क है। वो इस वजह से है कि यहाँ पर अभी हमने कंधे का जो डाउन है वो ऐड करना है। तो जैसे हमने बैक में कंधे का डाउन बनाया है, बिल्कुल उसी तरह हमने फ्रंट में भी कंधे का डाउन बनाना है। तो वो बना के तो फिर हम इसको, इस कंधे को इसके साथ 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ जोड़ लेंगे। आर्म होल, ये कंधे का डाउन और ये गले की गोलाई। तो ये आपको कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से नज़र आ रही हैं। अब ये देखें, ये दूसरा कंधा, इसको करने से पहले हम ये वाली साइड कंप्लीट कर लेते हैं ना। ये ऐसे बिल्कुल बराबर का है, तो इधर इन खानों को हम सिलाई पे चढ़ाते हैं और इनको 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ कर लेते हैं। दोनों की सीधी साइड अंदर है, धागा हमारे पास पीछे से आ रहा है और दूसरी सिलाई हम ले लेते हैं। सिलाई का नंबर आप कोई भी रख लें, सेम रख लें, बड़े की ज़रूरत नहीं है, छोटा रख लें, सेम रख लें, ज़्यादा छोटा नहीं लेना। ऐसे इसके फ्रंट में, दूसरे वाले के फ्रंट में नेट 2 टुगेदर किया और इसको पास कर दिया। इसको काट लेते हैं यहाँ से, इसको निकाला और ये जो पहला बाइंड ऑफ हुआ है ना बैक साइड का, ये स्टिच लूज़ है, इसको आपने यहाँ से खींचा और इन दोनों को नॉट लगा ली और यहीं पे आप इन दोनों को इधर कंधे की सिलाई के साथ ही वीव इन कर लें। तो ये हमारे पास, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जुड़ गया कंधा। ठीक है ना। तो ये देखें, ये हमारे पास बैक साइड, नहीं फ्रंट है, और ये बैक, ये हमारे पास बराबर होना चाहिए। ये सिलाई है, सिलाई को आपने बिठाया तो ये हमारे पास चीज़ बराबर आनी चाहिए। ये देखें, एग्जैक्ट हमारे पास बराबर बन रहा है। अब सेम यही चीज़ हमने करनी है इस कंधे के लिए। कंधे की कटिंग, गले की कटिंग होगी 4 2 1 1 से, यहाँ पे 1 1 की कटिंग SSK से करेंगे। फिर 4 रोज़ सीधी सीधी बनाएंगे बगैर डिक्रीज के। ठीक, उसके बाद कंधे के डाउन बनाएंगे और फिर 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ इसको जोड़ लेंगे। तो हमारे पास ये बॉडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने बनानी है इसकी स्लीव्स। एक मैंने कंप्लीट कर ली है और दूसरी मैं अब आपके साथ ही इसको बनाऊंगी। इसमें ना करने वाला काम कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बस ये आपने ध्यान रखना है कि आपने इसमें बाजू की जो इंक्रीजिंग है वो कैसे करनी है और दूसरा ये कि उसको डिज़ाइन के साथ इनकॉर्पोरेट कैसे करना है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको जो हम साइज़ बना रहे हैं उसका बता देती हूँ। उसमें हमने करने हैं 37 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, 4 रोज़ हमने गार्टर की करनी है ब्लैक में, और फिर हमने ये 3 बबल्स तक अपना काम बगैर किसी इंक्रीज़ के कर लेना है। सब साइज़ेस के लिए आप इसको ऐसे ही बनाएँगी। आपने अगर छोटा साइज़ बनाना है तो आप 4 स्टिचेस कम कर देंगी, बड़ा साइज़ बनाना है तो आप 4-4 स्टिचेस ज़्यादा कर लेंगी। यानी अगर आपने 6 साल के बच्चे का बनाना है तो फिर आप 45 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगी, सही है। अगर आपने 5 का बनाना है या 4 का बनाना है तो 41, मैंने 37 कास्ट ऑन की है। इससे छोटा बनाना होगा 2 साल का तो आप 33 कास्ट ऑन करेंगे। अच्छा, आपने अब ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी इंक्रीज़िंग करनी है ना, वो आपने करनी है अपने ये कंट्रास्टिंग कलर में। मेरे केस में रेड है, आपके पास जो भी होगा आपने उसमें करनी है। तो आपने जब चौथा बबल डालना है ना, तो 2 बार आपने निट किया, फिर आपने यार्न फॉरवर्ड कर लिया और इसको बनाते गए। तो ये एक हमने खाना बढ़ा लिया है। इसी तरह हमने सिलाई के एंड पे भी खाना बढ़ाना है 2 खानों से पहले। ये देखें, अब ये आखिर के 2 खाने हैं, इससे पहले हमने यार्न फॉरवर्ड किया और फिर इन दोनों को बुन लिया। अब हम अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर हैं, तो आपने इसको पर्ल करना है, लेकिन जो आपने खाना बढ़ाया था ना शुरू और आखिर में, इसको आपने फ्रंट लेग से नहीं बुनना बल्कि ऐसे घुमा के ये बैक लेग पकड़नी है और बैक लेग को पर्ल करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपने इसको ऐसे करना है। ट्विस्टेड ट्विस्टेड हम पर्ल करेंगे इसको ताकि हमारे पास वहाँ पे होल ना आए। अगर आप फ्रंट लेग से ही पर्ल कर लेंगी तो फिर आपके पास होल आएगा। ये देखें, ये फ्रंट लेग से नहीं हमने बुनना बल्कि इसको ऐसे, ये पीछे वाली लेग, ये जो घुमा रही हूँ ना ये सिर्फ इसलिए कि आपके लिए पीछे वाली लेग पकड़नी आसान हो। ऐसे, तो ये इस तरह से, ये हमारे पास 2 खाने इंक्रीज हो गए। अब हम 4 रोज कर रहे हैं ना कंट्रास्टिंग कलर में, 2 मजीद रोज हम रेड में करेंगे। ये देखिए, अब हमने नीचे वाले ब्लैक को देख कर ना ऊपर से स्टिच को ड्रॉप करना है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पर भी एक खाना बढ़ गया है, यहाँ पर भी एक खाना बढ़ गया है। अब हमारे पास शुरू में या तो 2 के बाद स्टिच ड्रॉप हो रहा था या फिर 4 के बाद स्टिच ड्रॉप हो रहा था, लेकिन ज़ाहिर है अब खाना बढ़ गया है और हमने यहाँ पे अपने पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना, तो हमारे पास शुरू में जो नंबर ऑफ़ स्टिचेस होंगे ड्रॉप स्टिचेस से पहले वो डिफरेंट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो 4 और 2 ही रहें, वो डिफरेंट होंगे। अब उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आप देखें। यहाँ पे हमने 2 के बाद स्टिच ड्रॉप किया था, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि ये जो ड्रॉप स्टिच था ये कौन सा है, ये वाला, ये ड्रॉप स्टिच था। तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे तीसरे नंबर वाला, ये वाला यहाँ पे ड्रॉप स्टिच आ रहा है। जो नीचे वाले में ब्लैक में जो ड्रॉप स्टिच है वो यहाँ पे आया है, ठीक है? 2 के बाद ड्रॉप किया था ना तो हमने 1 बढ़ा लिया, तो यानी 3 के बाद ड्रॉप हुआ ये वाला स्टिच। अब हमने इसको ऑल्टरनेट करना होता है, हमने ड्रॉप स्टिच को सेंटर में लाना होता है। तो ये हमारे पास ये वाला जो स्टिच है ना, ये स्टिच नंबर 2 होना चाहिए। 1, 2, 3 और ये वाला स्टिच हमारे पास ड्रॉप होगा, ठीक है?
1 2 3 और ये स्टिच ड्रॉप होगा सेंटर वाला। अब इसके सेंटर वाला स्टिच ड्रॉप करना है ना, तो वो ये वाला ड्रॉप होगा। सही, ये 2 के बाद ड्रॉप हुआ था। अब यहाँ पे होना तो 4 के बाद चाहिए। जो पैटर्न का हमारे सीक्वेंस था ना, 4 के बाद एक स्टिच ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन हमने चूंकि एक खाना बढ़ाया है तो हमारे पास क्या होगा, 5 के बाद स्टिच ड्रॉप होगा। 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ये 5 हो गया। और ये वाला स्टिच हमारे पास ड्रॉप होगा 1 2 3 और ये 4, 4 पे ड्रॉप किया और इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, अब आगे से आपने कंटिन्यूटी देखते रहना है। ड्रॉप स्टिच हमारे पास नंबर 2 पे आना चाहिए। ये 1, ये नीचे वाला ड्रॉप था, ये 2 और ये 3, और अब ये हमारे पास ड्रॉप आएगा। तो बस आपने अपनी निटिंग को पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि आपके पास ड्रॉप स्टिच कहाँ पे आएगा। आपका जो दरमियान वाला पैटर्न है ना, बाजू का हिस्सा, वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे आपके पास स्टिचेस बढ़ते जाएंगे ना। अब ये देखें, ये यहाँ पे ड्रॉप है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे सीक्वेंस का अंदाज़ा होगा। ये देखें, इधर हम रेड में फिर से एक खाना बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ये 5 के बाद ड्रॉप हुआ था, वहाँ पे वो फिर हमारे पास 3 के बाद ड्रॉप आना चाहिए। ये इस तरह से आप देखें, 1 2 3, ये बगैर इंक्रीज़ के। यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया तो हमारे पास जो ड्रॉप आया वो 5 के बाद आया। फिर यहाँ पे इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे ड्रॉप 4 के बाद आया। फिर इंक्रीज़ किया तो 3 के बाद पहला ड्रॉप आया। फिर एक इंक्रीज़ किया तो 2 के बाद एक ड्रॉप आया, और फिर ये वैसे ही कंटिन्यू हो गया, 5 4 3 2। ठीक है, फिर हमारे पास ये 5 4, सही हो गया। तो ये इस तरह से आपने बढ़ाना है और अपने पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना। सिर्फ आपका जो बबल है ना, वो नीचे वाले बबल के साथ आपका कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए और वो ऑल्टरनेट आना चाहिए। वो हमेशा ऊपर वाला बबल नीचे वाले 2 बबल्स के दरमियान में बनना चाहिए। इसका बस आपने ध्यान रखना है। सही है, अब आपने ये इंक्रीजेस कितनी दफ़ा करनी है। आप ये इंक्रीजेस करेंगे छोटे साइज़ के लिए 9 दफ़ा, बड़े साइज़ के लिए 10 दफ़ा। बड़े 2 या 3 4 जितने भी साइज़ बना रहे हैं उसमें 10 दफ़ा इंक्रीज़ काफ़ी होती है, क्योंकि उसमें हम शुरू में भी खाने ज़्यादा डाल रहे होते हैं ना। तो हमारे पास जब ये 37 स्टिचेस 57 हो जाएंगे तो हमारे पास जो पैटर्न रिपीट्स होंगी ना, जो बबल्स बनेंगे वो 13 बनेंगे। तो उसके बाद 2 मज़ीद बबल्स आपने बनाने हैं, 14 और 15, 15 बबल्स बना के तो हमने ये ब्लैक वाले से अपने मेन कलर्स के साथ हमने कितनी रोज़ नेट करनी है, ये हमने करनी है 12 रोज़ मज़ीद नेट करनी है। और फिर हमने बाजू की कटिंग ऐड करनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बॉडी में बाजू की ये कटिंग ऐड की थी, 3 1 और 1 के साथ। सही है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके पास जो सेट इन स्लीव्स होती है उसमें आपके पास आर्म होल की कटिंग सेम वैसी ही होनी चाहिए जैसी आपने बॉडी में की होती है। तो आपके पास क्या थी, 3 1 1 थी। छोटे 2 साइज़ के लिए 3 1 1 है। फिर बड़े, अगर आप इससे बड़े साइज़ पे जा रही हैं, जैसे अगर आपके पास स्टिच काउंट 69 है, ठीक है, या 73 है, तो उसमें आपने बाजू की कटिंग करनी है 3 2 1 से। ठीक है, 3 2 1 भी ठीक रहेगी, 3 2 1 1 भी ठीक रहेगी, आपकी मर्ज़ी है। आपने अगर ज़्यादा गहराई देनी है तो आप 3 2 1 1 से भी कर सकते हैं बड़े 2 साइज़ के लिए। तो इस तरह से ये यहाँ तक बाजू कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको बनाऊँगी कि ये जो कैप की हमने गुलाई बनानी है ये किस तरह से बनानी है। ये देखें, ये कैप की गुलाई हमारे पास इस तरह से बनेगी। और एक और बात जो याद रखने वाली है वो ये कि जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी जो कैप है, उतनी ये जो गुलाई आती है वो ज़्यादा आती है। जितना छोटा साइज़ होता है उतनी हमारे पास ये छोटी आती है। तो हम तो चूंकि बच्चों का बना रहे हैं ना, एडल्ट का तो नहीं बना रहे।
ये ज़्यादा एडल्ट में मसला करता है। तो बच्चों की मोर और लेस 2 से लेके 2.5-3 इंच तक जाती है। तो वो इस तरह से ये कैप, ये देखें, इस तरह से ये गोलाई इसकी बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, जो छोटे साइज़ेज़ है ना, इससे छोटे साइज़ के लिए आप बाजू की जो लेंथ है बाइंड ऑफ से पहले, वो आप 11 भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो आप हर साइज़ अपग्रेड के लिए ना तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर का फ़र्क डाल लें। बड़े साइज़ेस के लिए मैंने यहाँ पे 15 बबल्स बनाए हैं, आप 16 बबल्स बना लें, 17 बबल्स बना लें और फिर 10-12 रोज़ ब्लैक में कर लें, सही है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बबल्स 15 ही बनाएं, लेकिन बाजू की लेंथ आप इसको मेन कलर की स्टॉकिंग नेट में एडजस्ट कर लें। अब ये आपके ऊपर है कि आपके पास बाजू की लेंथ आपको कितनी चाहिए। बस जो टोटल कंधे से आपको यहाँ से जो लेंथ यहाँ तक आपको चाहिए होगी ना, उससे आपने 2.5-3 इंच पहले बाइंड ऑफ करना है, क्योंकि ये जो हमारे पास कैप का हिस्सा बनता है ना, ये मैक्सिमम 2.5 या 3 इंच का बनेगा, इससे ज़्यादा का नहीं बनता। तो ये बस अब आपने इसका एडजस्ट एडजस्ट करते हुए लेंथ का आपने ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक चीज़ जो आपको इंक्रीज़ करते हुए परेशान कर सकती है, वो ये है कि जब आपके पास 2 स्टिचेस के बाद तीसरे वाला स्टिच ड्रॉप करना होगा, जहाँ जैसे इस टाइम मेरे पास ये 2 के बाद तीसरा ड्रॉप करना है। पैटर्न मेरे पास इस तरह से चल रहा है। देखिए आपके पास 1, 2, 3 आपने शुरू में बगैर इंक्रीज़ के किए। चौथे पे आपने इंक्रीज़ किया, यहाँ पे आपके पास 5 के बाद ड्रॉप आया। फिर इंक्रीज़ किया तो 4 के बाद ड्रॉप स्टिच आया। फिर इंक्रीज़ हुआ तो 3 के बाद ड्रॉप आया। फिर इंक्रीज़ किया तो 2 के बाद ड्रॉप आया। यही सीक्वेंस आपका जाएगा 5, 4, 3। अब मेरे पास 2 स्टिचेस के बाद ड्रॉप स्टिच है। तो देखें 2 स्टिचेस के बाद जब आप ड्रॉप करेंगे ना, तो आपके पास वो इंक्रीज़ वाला स्टिच होगा। और उसमें क्या होगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक नेट किया, दूसरा नेट किया, तीसरा अब हमने ड्रॉप करना है। तो ये 1, 2, 3 और 4 ये हमने गिरा लिए, लेकिन ब्लैक वाला हमारे पास कोई स्टिच आया ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टिच इंक्रीज़ किया था। तो अब हम यहाँ से बुनेंगे कैसे? हम करेंगे ये ब्लैक वाली स्ट्रैंड को इस तरह से उठाएंगे, इधर से ऐसे उठाएंगे, इसके ऊपर डालेंगे। तो इसकी जो पीछे बैक वाली लेग है ना, इसको हमने बुनना है। ये हमने इस तरह से कर लिया। ये देखें फिर से, आपने इसको ऐसे नहीं उठाना, आपने इसको ऐसे उठाना है। नीचे से ऊपर की तरफ नहीं उठाना, बल्कि पीछे से ऐसे उठाना है। ये इस नीडल के ऊपर डाला और ये सारी बार्स भी इधर डालनी, ठीक है। अब जैसे हम बुनते हैं ये, तो हमने असल में क्या किया, हमने असल में ब्लैक वाली बार को उठा के स्टिच इंक्रीज कर लिया। तो ये आपके पास अपने पैटर्न में 2 दफ़ा आएगा। ये देखें, वैसे जब हम गिराते हैं ना 1, 2, 3 और ये 4, तो हमारे पास ये वाला स्टिच आता है, तो हम उसको पकड़ के तो बुन लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास शुरू के 2 स्टिचेस के बाद तीसरा ड्रॉप आएगा, तो हमारे पास ब्लैक वाला स्टिच होगा ही नहीं। तो उसको फिर हम ब्लैक वाली की बार उठा के तो बैक लूप से ट्विस्ट करके नेट करेंगे। और अगर आपको ये करना मुश्किल लग रहा है, तो आप वहाँ पे मतलब ड्रॉप करें ही ना। आप 2 स्टिचेस के बाद ड्रॉप करने की बजाय 6 स्टिचेस के बाद ड्रॉप कर लें। लेकिन ज़ाहिर है उसमें फिर आपके पास ये रेड वाले स्टिचेस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो हो सकता है आपका पैटर्न क्या कहते हैं, ब्रोकन सा आपको फील हो। क्योंकि जब सिलेगा तो यहाँ पे भी 6 स्टिचेस होंगे, यहाँ पे भी 6 स्टिचेस होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग नेट में आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपना जो पैटर्न होगा ना, वो टूटा टूटा महसूस होगा। आएगा तो बेशक वो बाजू में सिलाई के नीचे ही, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप ये कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, यहाँ पर हमने फिर अब एंड पे भी करना है। तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पे हमारे पास ब्लैक का कोई स्टिच है ही नहीं। तो हम ये ब्लैक की बार उठाएंगे, ब्लैक और रेड के दरमियान में से पीछे ले जाके इसको उठाएंगे ऐसे। राइट नीडल पे हमने ये स्टिच उठाया है
अब ये सारी 4 बार्स भी नीडल के ऊपर डालेंगे, ठीक है, ठीक। और ये ब्लैक वाली जो हमने उठाई थी ये इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो बगैर डिज़ाइन को डिस्टर्ब किए हमारे पास ये ड्रॉप स्टिच आ गया। सही हो गया। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा होल तो आएगा, लेकिन वो छुप जाएगा डिज़ाइन में ना, साथ बबल बना ना तो उसमें छुप जाएगा। 2 बार होगा आपके पास, एक दफ़ा 5 4 3 2, सातवें बबल के ऊपर, इस बबल के ऊपर 1 2 3 4 5 6, सातवें बबल के ऊपर, और फिर 4 के फ़र्क से 8 9 10 11वें बबल के ऊपर आएगा। अब हमने बनानी है बाजू की कैप बनानी है। तो कैप बनने की हमारी ये इस तरह से, ये जो गोलाई आती है ना, ये इस तरह से, ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं कैप हिस्सा। तो ये हमारे पास आना चाहिए 2 से 2.5 इंच का। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग करनी होती है। कुछ हमने स्टिचेस डिक्रीज करने होते हैं और कुछ हमने डिक्रीज करते हुए बाइंड ऑफ करने होते हैं। तो आपके पास जो 2 छोटे साइजेस हैं उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने मज़ीद 3 बार स्टिच डिक्रीज़ करना है, जैसे आपने पहले किया था। पहले 2 डिक्रीज़ किए हैं ना, 3 1 1, अब हम करेंगे 1 नेट किया और नेट 2 टुगेदर किया। ये हमने मज़ीद 3 दफ़ा और करना है, यानी हमारे पास 6 स्टिचेस मज़ीद कम हो जाएंगे, 3 इस साइड के ऊपर और 3 दूसरी साइड के ऊपर। स्टिचेस हमारे पास 6 कम होंगे और हमारे पास रो भी 6 हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल रोज कितनी हो जाएंगी, 6 इधर और 6 इधर, 12 हो जाएंगी। तो हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच की ये कैप बन जाएगी। बड़े साइज के लिए आपने 5 स्टिचेस बाद में डिक्रीज करने हैं, 3 2 1 के बाद मजीद 5 बार स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। एक एक स्टिच दोनों तरफ डिक्रीज होगा, शुरू में निट 2 टुगेदर से और आखिर में SSK से। ये देखें आखिर के 3 स्टिचेस है ना, ये और ये ऐसे और ये इस तरह से। आखिर के एक स्टिच से पहले और शुरू के एक स्टिच के बाद डिक्रीज करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके पास सिलाई के लिए यहाँ पर एक स्टिच हो, एज स्टिच हो, तो वो ज़्यादा आसानी रह जाती है। तो आपने मज़ीद इसी तरह से छोटे साइजेस के लिए 2 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं और बड़े साइजेस के लिए मज़ीद 4 बार ये वाली रो रिपीट करनी है। ये देखें, ये अब हमारे पास इस तरह की हल्की सी रैगलाइन कटिंग आ गई है, क्योंकि देखें हमने एक स्टिच 5 दफ़ा डिक्रीज किया है ना, 2 दफ़ा हमारे पास बाजू की कटिंग में था और 3 दफ़ा मजीद किया। अब हमने इसको देनी है गुलाई। अगर हम एक ही स्टिच डिक्रीज करते जाएंगे ना तो ये हमारे पास रैगलाइन की कटिंग बनेगी, लेकिन हमने अब इसको कैप बनाना है और गुलाई देनी है, तो हमने अब 3 स्टिचेस शुरू में बाइंड ऑफ करने हैं। तो ये वाला स्टिच ना हमारे पास स्लिप होना चाहिए ताकि गुलाई स्मूथ आए। तो मैंने ये पीछे से बुन लिया, इसको ऐसे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। हमारे पास वर्किंग यार्न दूसरे स्टिच पे पीछे की तरफ है, पहला हमारे पास बगैर नेट किया हुआ है। इसको भी हमने अब दूसरे वाले को भी बगैर बुने स्लिप कर लेना है ऐसे, और ये एक बंद किया, एक, अब बुन के करना है 2 और 3। अब जो मैंने ये स्लिप की है ना उसकी वजह से ये देखें यहाँ पे कोई स्टेप अप नहीं आया, बल्कि ये हल्की सी गुलाई बन रही है। अब इसी तरह पर्ल रो के शुरू में ये सारी रो कंप्लीट करके यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं, ठीक। और ये काम हमने 4 रोज तक करना है, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर भी हमने 2 बार 3 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं और राइट साइड के ऊपर भी हमने 2 बार 3 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं, सब साइजेस के लिए। इससे छोटा है तो भी ऐसे ही करना है, बड़ा है तो भी ऐसे ही करना है।
ये देखें, ये आखिरी स्टिच हमने बुना नहीं है, इसको ऐसे पलट लिया, ये पोजीशन है हमारे पास। अब इसको भी बगैर बुने स्लिप करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये वाला प्रीवियस स्टिच इसके ऊपर से बाइंड ऑफ करेंगे। एक बंद हुआ, दो बंद हुए, और ये तीसरा बंद हो गया, ठीक है। तीन इधर से बंद कर दिए, तीन इधर से बंद कर दिए। अब यही वाली दो रोज़ मज़ीद एक बार और रिपीट करेंगे, तो हमारे पास 6 स्टिचेस डिक्रीज़ हो जाएंगे दोनों साइड के ऊपर। अब ये देखें, ये हमारे पास ये डायगोनल लाइन है और ये कर्व बन गई है। इसको ये इस तरह से जब कर्व बनती है ना, तो इसको स्टिच करना उसके साथ ना बाजू को चढ़ाना आसान हो जाता है। अब आपके पास कोई भी साइज़ हो, आपने यही काम करना है और इसी तरीके से बाइंड ऑफ करना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। रेगुलर बाइंड ऑफ तो ये होता है ना कि आप नेट करेंगे और फिर पास ऑन कर देंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको स्लिप करते हैं, अगले दो को नेट टू टुगेदर करेंगे और फिर पास कर देंगे। एक बंद भी हुआ और एक डिक्रीज भी हुआ, फिर नेट टू टुगेदर करेंगे और इसको पास कर देंगे। दो स्टिचेस कम किए और बाइंड ऑफ कर दिए। अब रेगुलर बाइंड ऑफ करेंगे, कोई डिक्रीज नहीं कर रहे, बस बाइंड ऑफ कर रहे हैं। आखिर के 5 स्टिचेस तक हमने ऐसे ही करना है, बाइंड ऑफ कर लेना है। और फिर जब आखिर के 5 स्टिचेस आएंगे उनको डिक्रीज भी करना है और बाइंड ऑफ भी करना है। अब ये देखें, इसको करेंगे एस के, नेट टू टुगेदर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक बाइंड ऑफ हो गया, ये दूसरा भी डिक्रीज किया, इसको बाइंड ऑफ कर दिया, और अब इसको नेट करके तो ये ऐसे। ये देखें, सिर्फ ये थोड़ा सा होगा आखिर का बाइंड ऑफ स्टिच क्लमजी सा, बाकी हमारा जो आपकी कैप है वो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कर्व बनी है इसकी। ये देखें, अब जब हम इसको सिएंगे ना, तो ये डिक्रीजिंग और बाइंड ऑफ से ना, स्टेप्स में बाइंड ऑफ से इसको सीना आसान हो जाएगा हमारे लिए। वरना तो यूजुअली लोग ऐसे भी करते हैं कि बाजू की कटिंग की और सीधा हमने बुन लिया, लेकिन उसमें जब कंधा चढ़ाते हैं ना फिर, तो ये उसको सिलाई बड़ी मुश्किल हो जाती है उसकी, वो बैठता नहीं है सही तरह से। तो ये देखें, ये आपके पास इसकी ये है, और दोनों बाजू मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं, पहले बना लेते हैं गला और फिर हम इसको स्टिच करते हैं। अच्छा, गले में हमारे पास ज़ाहिर है हर साइज़ के लिए स्टिच काउंट डिफरेंट है, तो गले का भी हमारे पास स्टिच काउंट, उसकी कटिंग जो है वो डिफरेंट आएगी। तो उसका मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। जो सबसे छोटा साइज़ होगा जिसमें आपने 61 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, उसमें आपके पास बाजू की कटिंग होगी 3 एक एक से, ठीक है। फिर आपने ये जो आर्म होल की लंबाई गहराई रखनी है, ये आप छोटे साइज़ के लिए 5 इंच रख लें, बहुत है 5 इंच, इससे ज़्यादा ना रखिएगा, 4.25 से 5 इंच काफ़ी रहेगी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आपने बैक के गले की कटिंग कहाँ पे करनी है, फ्रंट के गले की कटिंग कहाँ पे करनी है, ये आप उसी तरह से उसको तरीके को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता चुकी हूँ।
और जो गले की कटिंग होगी वो आपके पास आएगी 9 लाइव स्टिचेस होंगे और 3 2 1 1 से आपने गले की कटिंग करनी है। गले के आपके पास 23 स्टिचेस होंगे और कंधे के 14 14 होंगे। दूसरा साइज़ वो है जो मैंने आपके साथ वीडियो में बनाया है। उससे बड़े साइज़ में आपके पास 69 स्टिचेस होंगे। बाजू की कटिंग 3 2 1 से होगी और फिर आर्म होल आप बनाएंगी तकरीबन 5.5 तक ही, जैसे इससे पहले वाले साइज़ में बना है, क्योंकि जो कर्व ज़्यादा हो जाएगी ना उसी में उसके अंदर आर्म होल की डेप्थ बढ़ जाएगी। कंधे के आपके पास स्टिचेस आएंगे 15, गले के 27 और दूसरे कंधे के भी 15। गले की कटिंग होगी 9 लाइव और 4 3 1 1 से गुलाई, इसी तरह 4 3 1 1 से। और उससे बड़े साइज़ में आपके पास हैं 73 स्टिचेस। बाजू की कटिंग है 3 2 1 के साथ। बाजू की गहराई आपके पास 5.5 नहीं तो 5.25 रख लें। और फिर उसके पास 17 17 हमारे पास कंधे के स्टिचेस होंगे और 27 हमारे पास होंगे गले के स्टिचेस। तो गले के स्टिचेस की कटिंग इसी तरह होगी 9 लाइव और 4 3 1 1 के साथ गले की, राउंड गले की कटिंग। तो ये आपके साथ मैंने सारे साइजेस का स्टिच काउंट भी शेयर कर दिया है। बाजू का स्टिच काउंट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बारी आ जाती है गले का नेक बैंड बनाने की। नेक बैंड मैंने इसका बनाना है, रोल्ड नेक बैंड बनाना है जो कि ऑटोमेटिकली रोल हो जाए, यानी मैं बनाऊंगी इसको स्टॉकिंग नेट में। तो उसमें हमने क्या करना है कि जो आपके पास फ्रंट के 9 स्टिचेस लाइव हैं वो भी आपने सिलाई पे डाल लेने हैं और जो बैक के स्टिचेस हैं ना वो भी आपने सिलाई पे डाल लेने हैं। बैक के हमारे पास होंगे 25 होंगे, 23 होंगे छोटे साइज़ के लिए और बड़े साइज़ के लिए 27 27 होंगे। एक एक अगर आपने कम किया हुआ है तो इसी तरह से 21 23 और 25 25 हो जाएंगे। ठीक हो गया। कंधे की सिलाई से हमने स्टिचेस पिकअप करना शुरू करने हैं। तो मैं रेड कलर से बना रही हूँ गला। आपने अगर ब्लैक से बनाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं कंट्रास्टिंग कलर से बना रही हूँ और मेरे पास ब्लैक बचा भी नहीं है, वरना शायद मैं ब्लैक से ही बना लेती। सिलाई मैंने छोटी ली है, 3.75 mm की नीडल्स है मेरे पास। सोलह इधर, 16 इधर और 9 इधर, ठीक है। इसी तरह 23 इधर, 6 इधर और 6 इधर, ठीक। टोटल मिला के मेरे पास इस गले का स्टिच काउंट 76 बना है। आपका स्टिच काउंट मेरे से वेरी कर सकता है। छोटे दोनों साइज़ के लिए आपके पास 76 से लेके 82 तक स्टिच काउंट हो सकता है और बड़े दोनों साइज़ के लिए आपके पास 84 82 से लेके 92 94 तक स्टिच काउंट जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने स्टिचेस कैसे उठाए हैं और किस नंबर की सिलाई से उठाएंगे। अगर आप बारीक सिलाई से उठाएंगे तो आपके पास ज़्यादा खाने उठाए जाएंगे। अगर आप मोटी सिलाई से उठाएंगे तो आपके पास 2-4 स्टिचेस का काउंट कम होगा। तो ये अब इस चीज़ का दारोमदार ज़्यादातर हाथ के ऊपर होता है कि आपका हाथ कैसा है। अब हमने रोल्ड ब्रिम बनाना है जिसमें स्टॉकिंग, असल में तो गला स्टॉकिंग नेट में बनता है लेकिन वो रोल हो जाता है। लेकिन उसको बनाने से पहले ना कुछ रोज़ हमें रिबिंग में करनी पड़ती हैं। रिबिंग में हम इसलिए करते हैं कि रिबिंग ना इलास्टिक होती है, उसमें खिंचाव होता है। तो रिबिंग क्या करेगी, रिबिंग इस गले को ना एक अच्छी सी खिंचाव दे के ना उसको बाइंड कर लेगी, उसको गुलाई देगी एक प्यारी सी। तो हम 4 रोज़ पहले रिबिंग में करेंगे, 1 बाय 1 की रिब में कर लें। 1 बाय 1 की रिब में ही ज़्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि 1 बाय 1 की रिब सबसे ज़्यादा इलास्टिक होती है, ठीक। तो और उसके बाद हमने स्टॉकिंग नेट में गोल सिलाइयों पे हम कर रहे हैं तो फिर हमने 6 या 8 राउंड सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये करके तो फिर मैं आपको दिखा, ये देखें, ये 4 राउंड्स 1 बाय 1 की रिब में कर ली हैं। अब आपको गले की गोलाई का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा।
तार वाली सिलाई के ऊपर है ना, तो ये इसको आप हल्का सा खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गला किस तरह बन रहा है। अब मैंने स्टॉकिंग नेट में बनाने हैं 6 राउंड्स, 6 बनाऊँगी, 8 बनाऊँगी, जितना आपको रोल चाहिए उसका गले का उतने ज़्यादा राउंड्स बनेंगे। आप चाहें तो जिस नंबर की सिलाई से आप गला बना रहे हैं, आप उसी नंबर की सिलाई को इस्तेमाल करते हुए स्टॉकिंग नेट के राउंड्स बना सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपका जो रोल वाला हिस्सा होगा ना, वो थोड़ा लूज़ बनेगा। गला ऊपर से थोड़ा खुला-खुला होगा। लेकिन अगर आपको गला थोड़ा-सा इस तरह का चाहिए कि जो रोल हो वो टाइट हो, तो फिर आपको 1 नंबर छोटी सिलाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर है तो कर लें, अगर नहीं तो इसको इसी तरह से कंटिन्यू करें। और अगर आप चाहें तो आपको रोल्ड नेक बैंड नहीं चाहिए, आपको सीधा चाहिए, थोड़ा फॉर्मल लुकिंग वाला चाहिए, फॉर्मल लुक वाला चाहिए, तो फिर आप इसको 1 बाय 1 की रिब में ही मज़ीद 6 राउंड्स बना के तो लूज़ली बाइंड ऑफ कर लें। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे डिज़ाइन करें। ये देखें, ये कंप्लीट कर लिया मैंने। 7 राउंड्स बना के तो मैंने 8वें राउंड के ऊपर इसको बाइंड ऑफ किया है। तो ये देखें, ये स्टॉकिंग नेट में है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे रोल हो जाएगा। अब ये देखें, नीचे रिबिंग करने का मकसद, आप ये देखें, ये रोल होके ना गला गले की शेप राउंड में नहीं लेके आ रहा, क्योंकि ये स्टॉकिंग नेट में अगर हम यही रिबिंग में करते ना तो बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी राउंड नेक आ जाती। ये बोट नेक स्टाइल में ये बना है। अब नीचे रिबिंग करने का मकसद ये है कि ये गले को ज़रा खिंचाव देके उसको कंधों से नीचे ना गिरने दें। अगर हम शुरू से ही स्टॉकिंग नेट कर देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ढलकेगा, और अगर हम इसकी कटिंग छोटी रखेंगे तो सर के ऊपर से पहना नहीं जाएगा। तो ये रिबिंग करने का मकसद सिर्फ ये। अगर आपको ये शेप अच्छी नहीं लग रही, अगर आपको ये पसंद नहीं आया, तो आप इसको रिबिंग में ही कंटिन्यू करके वैसी भी बना सकती हैं। तो ये इस तरह से ये रोल होके ये इस तरह से आएगा। अच्छा लगता है, वैसे पहना हुआ अच्छा लगता है, गर्लिश लुक आती है बड़ी इसमें। अब बारी आ जाती है इसके स्लीव्स को सीम करने की। पहले हम इसके बाजू सीम करेंगे, फिर हम इसकी साइड सीम करेंगे। तो उसके लिए, और ये इसको लेके सेंटर मार्क करना है पहले हमने इसका। ये सेंटर मार्क किया और इसको कंधे की सिलाई के साथ इसको मार्क कर लिया। अब ये देखें, सारे स्टिच मार्कर्स लगा के ना ये जो 3 इधर बंद है, 3 इधर बंद है, और ये वाले 5 स्टिचेस इसके साथ जुड़ेंगे। इधर एक स्टिच मार्कर लगा लें। ठीक है, अब ये देखें, इस गुलाई को लाने की वजह से ये कंधा बिल्कुल ऐसे बैठ रहा है। ये देखें, तो ये सीम करते हुए आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। एक एक 1.5 इंच के फासले पे आप लगा लें स्टिच मार्कर्स। ये ब्लैक है तो आपको शायद इतने अच्छे से नज़र ना आए, लेकिन आप एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपने क्या करना है।
मेट्रो स्टिच के साथ मैं इसको सीम कर रही हूँ। ये देखें, स्टिच मार्कर्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं कर दी, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं कर लिया। हमें ये पता है कि हमारा अब ये कंधा जोन सा है ना वो सही से जोड़ रहा है। 2 बार्स ही मैं इधर से ले रही हूँ और इधर से भी 1 स्टिच। ये देखें, कहीं पे भी कोई झोल नहीं आ रहा, कोई चुनट नहीं आ रही और ये अच्छे से स्मूथली बैठ रहा है। अब जिस तरह इस हिस्से को हमने स्टिच मार्कर्स के साथ अटैच करके फिर सीम किया, इसी तरह इस हिस्से को भी स्टिच मार्कर्स के साथ अटैच करके तो सीम करेंगे। और मकसद यही है कि भाई हमें पता हो कि हमारा कौन सा हिस्सा कहाँ तक जुड़ना है। ये इस तरह से ऐसे। और हमने चूंकि ये पहले सेंटर को मार्क किया हुआ था तो हमें पता है कि हमारा आधा सही जुड़ा हुआ है। ये इसका हिस्सा, इसको अंदर कर दें। मैं इसको कंप्लीट करके तो फिर हम इसको साइड से सीम करके मैं अब आपको इसकी फिनिश लुक ही दिखा। ये देखिए, ये अब हमारे पास इस स्वेटर की फाइनल लुक है। इसको सारों को मैंने कर लिया है। ये इस तरह से, ये देखें, ये आपको सिर्फ एज पे आपके बबल्स की वजह से पता चल रहा होगा कि कहाँ पे आपकी सीम आई है। अदरवाइज़ आपको इस तरह जब सीम ऐसे फोल्ड की होगी तो उसमें कंटिन्यूटी में कोई भी डिस्टर्बेंस महसूस नहीं हो रही। बाकी ये जो सेटिन स्लीव्स हैं, ये आपको शायद इतनी प्रोमिनेंटली इसकी कटिंग ना समझ आ रही हो क्योंकि ब्लैक है, वरना ये बड़ी अच्छी खूबसूरत सी बैठी हुई है। गला भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है। सारी आपके जो एजेस हैं वीव इन कर लिए हैं। फिनिशिंग इज़ अ मस्ट, उससे आपका काम में बहुत निखार आता है। और बच्चों के कपड़ों में इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो उनको डिस्टर्ब ना करें, उनके हाथों वगैरह में फंसे ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप चाहते हैं कि कोई चीज़ मज़ीद तवज्जो मांग रही है, कि उसको समझाने में कहीं कमी रह गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।